एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आ रिवेंज वेपन का पार्ट 11 है गाइस। ये जो फैन फिक्शन था ये शुरू से ही शॉर्ट फैन फिक्शन था। शॉर्ट इन द सेंस कि ये 12 या 14 में मैं फिनिश कर दूंगी, तो इसके ज़्यादा पार्ट अब नहीं रह गए। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा हो। सो बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी ने एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करी। वहीं वेंस और लेंस ने एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अब आगे आज की मॉर्निंग बहुत स्पेशल है विंग और वांग जी के लिए। विंग एज यूजुअल अपने लेट सोने की आदत की वजह से अभी तक सो रहा है। वहीं वांग जी सुबह 5 बजे अपनी जल्दी उठने की आदत की वजह से उठ गया है और उठते ही उसकी लाइफ की ये बेस्ट मॉर्निंग में कन्वर्ट हो गई। वांग जी देखता है कि विंग उसकी बाहों में बिल्कुल उसे पकड़ के सोया हुआ है। वांग जी अपने विंग को इस तरीके से अपनी बाहों में सोता देख बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। इतना ही नहीं, विंग इस समय पूरी तरह से नेकेड है। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा है जिस पे पूरी तरह से उसके दिए हुए मार्क है। इतना ही नहीं, उसकी नेक पे जहाँ पे एक ओमेगा का मार्क रहता है, सेंटेंड रहता है, एक अल्फा ओमेगा को मार्क करता है, वहाँ उसका दिया हुआ वो मार्क वांग जी बड़े ही संभलते हुए बड़े ही प्यार से विंग की उस मार्क वाली जगह को टच करता है। तो विंग नींद में ही एक हल्का सा मौन कर देता है और ये देख के वांग जी ऑलमोस्ट दोबारा से अपने आप को हार्ट फील करता है। वो जानता है कि वो और विंग काफ़ी लेट सोए एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही विंग की ये नेकेड बॉडी उस पर उसके दिए हुए मार्क उसको बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील करवा रहे हैं। और ना चाहते हुए भी वांग जी कब दोबारा से जहाँ पे उसने विंग को मार्क किया था उस एरिया को शक करने लगता है। विंग जो भर नींद में था, जब वांग जी को दोबारा से उस एरिया पे शक करते हुए जो उसकी बॉडी दोबारा से हीट फील करने लगती है। वांग जी के लिप्स उसके सेंड ग्लैंड पे पूरी तरह से शक करें, जहाँ उसे वांग जी की टंग भी महसूस हो रही है। विंग को एकदम से हॉट फील होने लगता है और वो भी वांग जी के फेस को और ज़्यादा अपने नेक पे प्रेस करता है, क्योंकि उसे ये सेंसेशन जो उसे फील हो रही है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसे इस तरह वांग जी का उसे किस करना, उसे इस तरीके से सुबह सुबह उठते ही प्यार करना बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवा रहा है। वहीं वांग जी विंग अब जाग गया। जब ये महसूस करता है तो वो अब धीरे से विंग की बॉडी के नीचे की तरफ जाने लगता है। वो फिर से विंग के नेपल्स को दोबारा से सक करने लगता है, विंग की बॉडी को दोबारा से एक्सप्लोर करने लगता है, हर एरिया को दोबारा से टच करने लगता है। वहीं विंग जब देखता है कि वांग जी की मतलब उसकी लोअर बॉडी हीट में है, वो उस हार्ड चीज़ को अपने बॉडी पे महसूस करता है, तो वो भी बिना मौका गवाए आज अपने आप को फ्लिप कर देता है। अब वांग जी विंग मतलब नीचे है और विंग ऊपर है। विंग बिना मौका गवाए वांग जी के उस हार्ड एरिया को आज सक करने लगता है। उसे बहुत अच्छा लगा पूरी रात जिस तरीके से वांग जी ने विंग को एक तरह से पैम्पर किया, स्पेशल फील करवाया, तो वो उस चीज़ को रिटर्न करना चाहता है। मॉर्निंग में विंग को इस समय वांग जी को वो चीज़ सारी चीज़ें फील करवानी है जितना स्पेशल वांग जी ने विंग को रात में फील करवाया उतना ही स्पेशल, इसलिए वो उस एरिया को उस प्राइवेट पार्ट को सक करने लगता है। और जैसे ही विंग ये करता है तो वांग जी ना चाहते हुए भी अपने आप पे उसके मुंह से भी एक हल्का सा मौन या ये कह सकते हैं विंग का नाम निकला। विंग पूरी रात वांग जी के मुंह से यही तो सुनना चाहता था, जैसे वो विंग का नाम ले रहा था, वो वांग जी का नाम ले रहा था पूरी रात। वो चाहता है कि वांग जी भी उसका नाम ले, विंग विंग बोले, और विंग और ज़्यादा पैशनेटली और ज़्यादा ज़ोर से वह उस एरिया पार्ट को सक करने लगता है। और वांग जी अब विंग का नाम लेता है दोबारा से। विंग इस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहा है और विंग वांग जी के मुँह से अपना नाम लेना, वो इस चीज़ को ऐसे ही करता है। उसे पता भी नहीं चलता कि विंग कब मतलब एक तरीके से वांग जी कब विंग की माउथ में रिलीज़ हो गया। अब जब विंग रुकता है तो वांग जी जैसे ही विंग को ऊपर पुश करता है तो देखते हैं कि उसके कॉर्नर से उसका लिक्विड निकल रहा है, तो उसे और ज़्यादा विंग इस समय बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वो फ्लिप होकर विंग को ऐसे ही उसके ऊपर आ जाता है। विंग की बॉडी फेस अब लोग के पास है और वांग जी अब बैक से ही विंग की बॉडी में एंटर हो जाता है। वांग जी और विंग दोबारा से एक हॉट मॉर्निंग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। विंग ना चाहते हुए भी वांग जी की हर एक टच में इतनी जल्दी मेल्ट हो जाता है, वो बस लंजा लंजा ही कहता रह जाता है,
वहीं वांग जी का भी यही हाल है। विंग की बॉडी उसे इतनी ज़्यादा टेम्पटेड, इतनी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि वो भी कब विंग के साथ एक नॉर्मल किस से एक हॉट सेशन में कन्वर्ट हो गया तो उसे पता भी नहीं चला। ये दोनों फिर से एक मॉर्निंग के हॉट सेशन से दूसरे से तीसरे काफ़ी सारे सेशन कर लेते हैं। जब अब वांग जी रियलाइज़ करता है कि ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गई है, सारा लैंड जग गया होगा, तो वो विंग को हेल्प करता है, बाथरूम में ले जाता है, उसे क्लीन करने में, उसे बात लेने में, उसे अपनी खुद की पुरानी जो उसकी टीनेजर टाइम की रोब थी उनमें विंग को तैयार करता है, क्योंकि अभी वाली रोब तो विंग के लिए काफ़ी बड़ी होंगी। विंग की एक ओमेगा की बॉडी है और वांग जी की अल्फा की बॉडी है, तो दोनों की हाइट और उसमें काफ़ी अंतर है। इसी वजह से वांग जी की टीनेजर वाली रोब ही विंग को फिट आ रही है। अपनी ही रोब में विंग को देख के वांग जी को मन में बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसका मार विंग की नेक पे, उसके कपड़ों में विंग, वांग जी के लिए ये एक स्पेशल ही है। इस दोनों रेडी होके जब प्लान में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बदल गया है। अभी तक वांग जी को वॉर के बारे में कुछ नहीं पता है। विंग और वांग जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं ली मिंगजे, कुरैन, लान सिचेन सब वॉर की तैयारियों में लग रहे हैं। इस वॉर की तैयारी को देख के वांग जी थोड़ा शॉकिंग आगे आता है और बोलता है, ब्रदर सुफू क्या हुआ, आप सुबह सुबह इतनी तैयारियों में एकदम से क्या हुआ। इस बात पे कुरैन अपनी विंग और वांग जी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं। कुरैन देख सकते हैं कि विंग ने वांग जी के कपड़े पहने हुए हैं, इतना ही नहीं उसके सेंट में वांग जी की सेंट मिक्स है। इसका मतलब ज़रूर वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया, तो वो मन में बहुत खुश होते हैं कि चलो एक चीज़ तो अच्छी हुई। वो तुरंत वांग जी को बताते हैं कि किस तरीके से वैन क्लैन ने कल विंग को उनसे मांगा था और बोला था अगर लान क्लैन ने ऐसा नहीं किया तो वो उनके अगेंस्ट वॉर कर देंगे। इस बात पे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वांग जी का अल्फा ग्रोन करने लगता है, जिससे वहाँ पे खड़े हुए सब लोग वांग जी का गुस्सा महसूस कर पा रहे उसके सेंट की वजह से। तभी भी एकदम से आगे कुरैन की तरफ बोलते, तो क्या सचमुच में अब मेरी वजह से वॉर होगी। इस बात पे पीछे खड़े लान शिचेन अपनी जगह से आगे बोलते, बिल्कुल नहीं आई, तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि वी क्लैन की बदतमीज़ों की वजह से ही हो रहा है। आई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पहले की तरह इस बार भी तुम अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करोगे। हम खुद वैन क्लैन की बदतमीज़ों को बहुत दिन से झेल रहे हैं। तभी नी मिंजो अपनी जगह से आगे बोलते, मीन क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने ब्रदर का बदला ना लो। तुम नहीं चाहते कि नी क्लैन के साथ जो वैन क्लैन ने किया है उसका बदला लिया जाए। इस बात पे विंग अपनी मतलब अपने सारे सराउंडिंग को देख के थोड़ा सा सर नीचे करके बोलते हैं, सच कहूँ तो पहले मेरे लाइफ में रिवेंज बहुत ज़रूरी था। मैं भी किसी से रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अब कुछ टाइम में मुझे ये समझ में आ गया है कि रिवेंज से ज़्यादा अच्छा हैप्पीनेस है। अगर मुझे रिवेंज की जगह हैप्पीनेस चूज़ करनी पड़े तो मैं हर बार हैप्पीनेस चूज़ करूँगा। रिवेंज के समय हम खुद उस आग में जलते हैं, बदले की आग में, जो मैं नहीं चाहता कि मैं उस बदले की आग में जलूं। इस बात पे वांग जी एकदम से विंग का हाथ पकड़ बोलता है, किससे रिवेंज लेना चाहते थे तुम। अब विंग अपनी बात पूरी करता है, उस इंसान से, उन लोगों से जिन्होंने मेरे फादर और मदर को मारा था। वाह कुरैन तुरंत बोलता है, तुम जियांग्स की बात कर रहे हो ना। अब विंग बहुत शॉक हो जाता है और शॉकिंगली एकदम से कुरैन की तरफ देखने लगता है। कुरैन बोलता है, मैं समझ गया था, मैं कल ही समझ गया था। जिस तरीके से जियांग्स ने तुम्हारे बारे में सबके सामने छुपा के रखा और तुम्हारी मदर की वो बांसुरी भी पहचानने से इनकार कर दिया, तब मैं समझ गया कि वही लोग हैं तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के पीछे। अभी शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लेकिन अब मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी रिवेंज से, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए रिवेंज से ज़्यादा वो लंजा का साथ था। मैं लंजा के साथ अपनी हैप्पी टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ। इस वॉर में मैं लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। सुफू आप कुछ कीजिए, क्या किसी तरीके से हम इस वॉर को रोक सकते हैं? बिना वॉर के कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? विंग कंसर्न के साथ बोलता है। विंग बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं है जो लोगों के बर्बाद करना, लोगों को मरते हुए देखना पसंद करे। विंग हमेशा से एक काइंड हार्टेड पर्सन है। हर चीज़ की अगर तुलना की जाए तो हमेशा बदला, गुस्सा, जेलसी, नफ़रत
कभी भी किसी हैप्पीनेस से बढ़ के नहीं हो सकती। तो जब मौका मिले तो रिवेंज लेने या किसी से बदला लेने से बेटर अपनी खुशी ढूंढना होता है। और विंग ये चीज़ समझ चुका है, और आई थिंक आप लोग भी मेरी स्टोरी में ये चीज़ समझ चुके होंगे। जरूर इस स्टोरी का नाम अ रिवेंज वेपन है, पर मुझे भी लगता है किसी से बदला लेना, किसी से जलन फील करना या किसी पे गुस्सा या नफरत करने में खुद को परेशान करना या खुद के अंदर नेगेटिव जनरेट करने से बेटर है कि पॉजिटिविटी ढूंढो, अपनी हैप्पीनेस ढूंढो, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ करने के बारे में सोचो। और विंग भी यही कर रहा है इस स्टोरी में। विंग वांगजी के साथ अपनी हैप्पीनेस एंजॉय करना चाहता है। जंचा या जियांग्स के ऊपर अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहता। वो लंजा के साथ अपनी हैप्पी फैमिली चाहता है, जो उसे बचपन से नहीं मिली। इसी कारण वो चाहता है कि वॉर ना हो, क्योंकि जब वॉर होती है तो लोगों की डेथ ज़रूर होती है। हाँ, हो सकता है कि लैंड वो ये वॉर जीत जाए, लेकिन वो सोल्जर्स, उनकी वो फैमिली, वो उनका क्या होगा? इन बड़े बड़े क्लैंस की लड़ाई में मरते जो सोल्जर्स हैं ना, उनकी फैमिली, वो लोग ये वो पेन फील करते हैं, और उस पेन को विंग नहीं चाहता कि कोई भी फील करे, चाहे वो लैंड क्लैन के हो चाहे वैन क्लैन के हो, क्योंकि वैन रोहान ख़राब है, वैन रोहान की फैमिली ख़राब है, तो पूरा वैन क्लैन तो ख़राब नहीं, हर सोल्जर तो बुरा नहीं। और विंग ये चीज़ कुरैन और शिचैन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विंग का इतना कंसर्न, इतना समझदारी देख के यहाँ खड़ा हर कोई विंग से और ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है। लंजा को भी मन में विंग के ऊपर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि विंग किस तरीके से लोगों की फैमिली को अपनी फैमिली मानता है, लैंस की अपने आप अपना फैमिली मान के हर सोल्जर के लिए वरी है। विंग ही लैंड फॉरेन बनने का टाइटल डिजर्व करता है। यहाँ खड़ा हर कोई फील कर रहा है। कुरैन तो ये बोल भी देते, विंग मुझे पता था कि तुम दो महान लोगों के बच्चे हो, तो तुम्हारे अंदर उनके गुण तो आए ही होंगे, और आज तुमने ये चीज़ महसूस भी करवा दी। तुम्हारे फादर वी चांद से मुझे हमेशा से उनके काइंड हार्टेड और हमेशा दूसरों से अलग सोचने की वजह से पसंद है। यहाँ हम सब लोग किस तरीके से वेंस को हराए, उनसे बदला ले सोच रहे थे, वहीं तुम किस तरीके से इसे शांति में कन्वर्ट कर सकते हैं ये सोच रहे हो। ये सबूत है कि तुम इस पूरे क्लैन को संभालने के काबिल हो। तुम ही इस लैंड फॉरेन के टाइटल के हकदार हो। मैं कल ही सबके बीच में ये डिक्लेयर कर दूंगा कि तुम और वांगजी एक दूसरे के मेट हो, और तुम ही हमारे क्लैन के लैंड फॉरेन हो। इस बात पे जंचा, जो उसी हॉल में बिल्कुल अभी अभी एंटर हुआ था, उसने एक से पहले की कोई बात नहीं सुनी थी। वो गुस्से में चीखते हुए पीछे बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। और कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? आप शायद भूल गए, ये दोनों कोई मैरिड कब मेड नहीं है, तो कैसे आप इनको ऑफिशियली मेड डिक्लेयर कर सकते हैं? और लैंड फॉरेन, इस जैसे पर्सन को आप लैंड फॉरेन बनाओगे? बचपन से ये सर्वेंट वाला काम करता है, कैसे संभालेगा ये पूरे क्लैन को? जंचा गुस्से में बोलता है। आज तक विंग जंचा की कई बातें इग्नोर करता था, लेकिन आज जिस तरीके से जंचा चीख के कुरैन के ऊपर पड़ रहा है, विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग तुरंत गुस्से में जंचा की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता हुआ, अच्छा और तुम क्या हो? तुम चाह रहे हो कि तुम इस तरीके से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वो टाइटल अपना बना लोगे? शायद तुम भूल गए हो जंचा कि किसी से लड़के या किसी को धोखे में पीछे से मार के तुम हर बार जीत नहीं सकते हो। इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली देखते हैं। जंचा के चेहरे से हल्का सा पसीना छूटने लगता है। क्यों शौक लग रहा है तुम्हें? तुम्हें डर लग रहा है कि मैं सबके बीच में तुम्हारा असलियत ना बता दूँ? इस बात पे जंचा गुस्से में, कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पे? हो कौन तुम? इस बात पे वांगजी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और चीख के बोलता है, मेरा मेट है वो, इस लैंड क्लैन का लैंड फॉरेन है वो। आज के बाद अपनी आवाज़ मेरे फैमिली के किसी भी पर्सन पे उठाने की कोशिश की तो तुम अपनी गलती के खुद अपनी जिम्मेदार होंगे। जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा मैं भी नहीं जानता, उसके बाद फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। विंग जो देख रहा है कि वांगजी को अब गुस्सा आ रहा है, वो तुरंत वांगजी को थोड़ा शांत करते हुए अब जंचा की तरफ बढ़ते बोलते हैं, मिल गया तुम्हें सबूत? कौन मेरी बात पे भरोसा करेगा या नहीं करेगा? आज मैं सबके सामने तुम्हारी दो असलियत तो लाना ही चाहता हूँ। वो तुरंत सबकी तरफ देखते बोलता है, आपने मुझसे पूछा था ना वांगजी कि मैंने कौन था वो जिसने मुझे मारा था? वो घाव मेरे शरीर पे कैसे आए थे? इस बात पे नीमिंजो, शिचैन
और कुरैन सब विंग को देखने लगते हैं। और वांग जी की तो गोल्डन आइज जैसे बहुत ज़्यादा चमकने लगती हैं, क्योंकि वांग जी तो उस पर्सन को अपने हाथों से मारना चाहता है जिसने उसकी विंग को मारने की कोशिश की थी। विंग अब दोबारा से एक बार जंचा की तरफ देखता है, अब आया फिर सबकी तरफ देखता है और बोलता है, वो ये था जंचा। उस दिन इसने धोखे से मेरी पीठ में तलवार घुसाई थी, मुझे बिना चेक करे नदी में मरने के लिए धक्का दे दिया था। वो यही था, ये जो सबके सामने द ग्रेट जंचा बन के घूमते हैं ना, जो सबके सामने अपने आप को बहुत बड़े कल्टीवेटर मानते हैं ना, ये जंचा एक हारा हुआ, एक बुज़दिल, एक ऐसा ओमेगा है जो दूसरों को चाल में लाके अब वो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपने आप को मार्क करवा लेता है। इस बात पे फिर शिचैन भी विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग को कल की बात पे भी गुस्सा था, क्योंकि जब उसे वांग जी ने बताया कि उसे किसी ने दवाइयाँ दे दी थी और हीट में आ गया था, उसका भी गुस्सा था। और वहीं शिचैन भी कल से भरे हुए बैठे थे, जब उन्हें पता चला था कि विंग को भी हर्ट दी है, वो भी आ गए थे। सही कह रहे हो तुम, यही है इसकी असलियत। ये जिस तरीके से मुझे हर्ट देके अपने आप से मार्क करवा लिया था, कल इसने तुम्हें फिर हर्ट दी थी और इसी कारण वेंजू तुम्हारे पास आया था। इसी ने वेंजू को उस जगह तक पहुंचाया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनने के बाद वांग जी और कुरैन तो बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। वांग जी का तो मन करता है कि वो इसी समय जंचा का गला घोटे, वहीं कुरैन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कुरैन गुस्से में बोलते हैं, क्या वो ये था, इसने किया था विंग के साथ ये कल? हाँ अंकल, मैंने खुद देखा था ये किस तरीके से वैन रोहान और फिर वेंजू से बात कर रहा था, और इसने ही वेंजू को उस क्वार्टर तक लेके गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस बात पे कुरैन और वांग जी जो बहुत गुस्से में थे, वो तुरंत जंचा को जेल में डाल देते हैं। इतना ही वो डिसाइड करते हैं कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी तो वो उसके बाद जंचा को सबके बीच में सजा देंगे। और इतना ही नहीं, एक शिचैन सबके बीच में अपना बॉन्ड उससे तोड़ देंगे, उसे मार्क करने के बाद भी सबके बीच में उसे रिजेक्ट ओमेगा बना देंगे। एक ऐसा ओमेगा जिसका टाइटल से लोग डरते हैं, एक रिजेक्टेड ओमेगा का टाइटल, वो अब जंचा को सबके बीच में डिक्लेरेशन में मिलेगा। ये सुनने के बाद जंचा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने घुटनों के बल गिर जाता है। थोड़ी देर पहले घमंड करता हुआ, अकड़ दिखाता हुआ जंचा 1 मिनट में अब घुटनों पे आ गया। विंग जो पहले नहीं चाहता था कि वो बदला ले या कुछ ले, लेकिन जिस तरीके से जंचा ने उसके साथ 2 बार ऐसी हरकत करी, शायद सबसे ज़्यादा बुरा ही विंग को इस बात का लगा था, क्योंकि मैडम यू तो हमेशा से उससे खुल के गुस्सा करती थी, लेकिन जंचा उसके सामने अच्छा बन के उसके साथ ऐसा करा, ये चीज़ विंग को बहुत हर्ट हुई थी। अब जंचा जेल में पहुंच गए। जब ये बात जियांग्स को पता चलती है तो जियांग्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैडम यू का तो गुस्से में और टेंशन में बहुत बुरा हाल है, वो इधर उधर चीज़ें फेंक रही हैं। सडनली मैडम यू के दिमाग में एक बात आती है, उन्हें याद आता है कि काफ़ी टाइम पहले उन्हें एक बुक मिली थी जिसमें कुछ ड्रैगन्स और उनकी स्पेशल इंफॉर्मेशन थी। वो सोचते हैं कि अब वो खुल के वैंस का सपोर्ट करेंगे अपने बेटे को लैंडक्लैन से बचाने के लिए, लैंडक्लैन से आज़ाद करने के लिए। वो उस बुक को लेके बिना टाइम गवाए तुरंत वैनक्लैन पहुंच जाती है। इस बुक के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक तरीके से चीज़ें बताई गई हैं जिससे आप ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, एक स्पेशल टाइप की मणि या एक तरीके का स्टोन होता है जिसके से ड्रैगन्स को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। उस स्टोन को तुरंत एक तरह से वैन रोहान ढूंढने के लिए भेज देता है, और अब एक वॉर की जो डिक्लेरेशन थी उसकी तैयारी हो जाती है। जहाँ एक तरफ लैन सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये वॉर हम शांति में कन्वर्ट करवा सकें तो करवा लें, वहीं वैन सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो वांग जी को मार के विंग को अब छीन लेंगे, और उसके बाद वेंजू का विंग के साथ इंटीमेट होके उसके अपना फर्स्ट बेबी, विंग का फर्स्ट बेबी करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि शायद वो फर्स्ट बर्थ देने वाला पर्सन ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है। इस सारी तैयारियों में ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, और इस 1 महीने में विंग की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ रही है। जहाँ एक तरफ सब लोगों को लग रहा है कि विंग बहुत ज़्यादा सोच रहा है वॉर के बारे में, पर वहीं नहीं हुसैन को कुछ डाउट हो रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं विंग और वांग जी का एवरीडे मीन्स एवरीडे है। हाँ, उस दिन से विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं जिनशी में, और विंग एज यूजुअल वांग जी का एवरीडे मीन्स एवरीडे
चालू है, तो उसके कारण शायद हो सकता है कि एक गुड न्यूज़ का साइन हो, ऐसा न्यूज़ को लग रहा है। लेकिन ये लोग अभी इसके बारे में किसी से बात नहीं करते। वहीं आज एक बुरी खबर आई है शुक्लैन की तरफ से। शुक्लैन जो पहले से ही घबरा रहा था वॉर के चक्कर में, उस पर वैन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने शुक्लैन को अपने अंडर ले लिया है और ना चाहते हुए भी जिस वॉर को अवॉइड करने की लैन कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें वो वॉर करनी ही पड़ रही है। विंग ना चाहते हुए भी वांग जी को इस वॉर में जाते हुए देख रहा है। उसके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। वो नहीं चाहता था ये वॉर हो, इसी कारण उसने कोशिश भी करी थी कि बाकी लोगों के साथ इनकी मीटिंग्स भी चली। 1 महीने तक लोगों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी किया, बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों की जिद की उन्हें विंग ही चाहिए। ये चीज़ जियांग से एक तरह से जिन क्लैन ने भी मनाने की कोशिश की कि विंग अब एक मार्क ओमेगा हो गया है, वो जी का मेट है, तो आपको ये जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वैंस तो अपनी जिद में ही है, वो मानते ही नहीं। तो इस कारण अब ना चाहते हुए भी ये वॉर हो रही है। सब लोग वॉर ग्राउंड में हैं। एक तरीके से वांग जी अपने फुल फॉर्म में हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी विंग को तो इन्हें नहीं देने देगा। और दूसरी चीज़, ये लोगों ने जो इस तरीके से कल शुक्लैन के साथ किया, वो भी उस चीज़ का भी इन लोगों को गुस्सा है। इस कारण ये वॉर फुल फ्लैश स्टार्ट हो गई है। वहीं जियांग खुलकर अब इनका साथ दे रहे हैं, ये भी सबको पता चल गया है। तो जियांग से उम्मीद करना बेकार है। वहीं धीरे धीरे करके वॉर बड़ी बुरी तरह से कन्वर्ट हो रही है। रोज़ लोगों के मरने की खबर आ रही है। अभी तक यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि वांग जी 1 मिनट में ये वॉर ख़त्म कर देगा अपने ड्रैगन फॉर्म में आके, पर इन आयरन भी पूरी टक्कर दे रहा है। इन आयरन से वैन रोहान ने काफ़ी बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं और वो इन आयरन की वजह से वैसे तो अपनी पपेट आर्मी को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वांग जी की वजह से वो जीत भी नहीं पा रहा है। उसे भी लग रहा था कि वो जीत जाएगा। फाइनली वो स्टोन उसको मिल गया है। उसे आज एक खबर आई, वहीं विंग प्रेग्नेंट है, ये खबर भी लैन क्लैन में डिक्लेयर हो गई है। हाँ, लैन कुरैन को हीरो ने बताया है कि विंग एक गुड न्यूज़ दे रहा है, और ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हैं कुरैन। उन्हें यकीन हो गया जो भविष्यवाणी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन इस पूरे कल्टीवेशन वन में शांति लाएगा। चाहे ये ओमेगा हो, बीटा हो, लड़का हो या लड़की हो, उसे कुरैन को मतलब नहीं है। कुरैन के लिए ये बेबी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की हैप्पीनेस का एक तरीके से चाबी है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है ये सोच के कि अब जल्दी जैसे ही वांग जी वॉर से आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बैड न्यूज़ वॉर से आती है। आज शिचैन बहुत ज़्यादा घायल हैं। शिचैन के आज बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है, और ये खबर जैसे ही लैन क्लैन में पहुंचती है तो जहां एक खुशी का माहौल था, सडनली एक सैडनेस सी हो जाती है। वहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की है इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करने की, लेकिन कुछ चीज़ है जो उसे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। जब भी वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है तो उसे उस एक तरीके से ग्राउंड से वॉर ग्राउंड से एक अजीब सी एनर्जी आती है, जिसके कारण उसके कानों में दर्द होने लगता है, और ना चाहते हुए भी अपने ड्रैगन फॉर्म में भी ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर पाता है। वो समझ नहीं पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वैन रोहान अच्छे से जानता है। वहीं जैसे ही ये खबर पहुंची कि शिचैन को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ज़्यादा घायल है, तो लान कुरैन और विंग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो दोनों तुरंत वॉर ग्राउंड की तरफ निकलने की बात करते हैं। लान कुरैन बहुत कोशिश करते हैं कि वो विंग को रोक सके, विंग वहाँ पे ना जाए, लेकिन विंग भी जिद पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी अपनी शिचैनका को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो क्लियर कर देता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो जाना चाहता है, वो देखना चाहता है शिचैनका के साथ क्या हुआ। जब विंग की इतनी जिद देख के, इस हालत में विंग को इतना परेशान देख के, लान कुरैन भी अपने यहाँ पर एक तरीके से बहुत कोशिशों के बाद भी उन रोक नहीं पाते, तो वो भी विंग को अपने साथ ले जाते हैं। जब विंग उस वॉर ग्राउंड पे जाता है तो वो चीज़ जिससे विंग डर रहा था वो उन्हें अपनी आंखों से देखता है। वो देखता है कि किस तरीके से पूरे के पूरे ग्राउंड में खून ही खून है, बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। एक तरीके से टेंट कह दो या वॉर बेस कह दो, उसमें लोगों की घायल लोग आए जा रहे हैं। विंग ये अपनी आंखों से देख के मन में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि किस तरीके से एक चीज़ जो रुक सकती थी वो नहीं रुकी। लोगों की जिद, लोगों की घमंड, लोगों की लालच के कारण जो सबसे ज़्यादा वैन रोहान का है। विंग सबसे पहले शिचैन के टेंट में जाता है तो देखता है शिचैन बेड पे है, पूरी तरह से घायल है। वहीं साइड में मिंग्याओ भी बैठा हुआ है और वो लगातार रो रहा है। वो शिचैन के लिए विश कर रहा है कि शिचैन ठीक हो जाए। मिंग्याओ के पास आके विंग उनके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है,
आप फिक्र मत कीजिए, गगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिंगाओ जो काफ़ी देर से अपने आंसू रोके हुए अपने ऊपर कंट्रोल में था, वो तुरंत विंग को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं नहीं जानता वो लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ तो है जो सबसे अलग है। जिस तरीके से वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं उसके पास कुछ अलग है। वांगजी भी अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ चीज़ है जो बहुत गलत है। जब ये बात कुरैन और विंग सुनते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं कि वांगजी भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहे। विंग जो पहले वांगजी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था कि वांगजी उसे, पर मन में थोड़ा सा वांगजी के लिए वरी था, वो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और बिना मौका गवाए वांगजी के टेंट की तरफ भागा जाता है। वांगजी अपने टेंट में बैठा हुआ है और अपने फेस नीचे करके बैठा हुआ है। वांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट है अपने ब्रदर को ऐसे देखकर। उसे लग रहा है कि उसका क्या फ़ायदा है ड्रैगन बनने का, अगर उसके ब्रदर की ये हालत हो गई, कैसे वो इस वॉर को ख़त्म नहीं कर पाया। वो तो ड्रैगन है ना, वो तो तुरंत इस वॉर को ख़त्म कर सकता था, फिर क्यों ये वॉर इतनी लंबी खिंच रही है, इतने दिन हो गए, क्यों लोग मरे जा रहे हैं, क्यों वो अपनी ड्रैगन फॉर्म पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तभी उसे एक स्मूथिंग सी, एक कामिंग सी सेंट अपने टेंट में फील होती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है तो देखता है वहाँ विंग खड़ा हुआ है। विंग तुरंत वांगजी की तरफ दौड़ के आके उसे गले से लगा लेता है। विंग के गले लगते ही वांगजी भी अपने मन का सारा पेन जो फील कर रहा था वो उस हद में फील कर रहा है। वो जितने कस के विंग को गले लगा रहा है, विंग महसूस कर रहा है कि कितना परेशान है उसका लंजा। आज से पहले क्यों नहीं आया वो इस वॉर में, उसे आना चाहिए था, वो भी तो एक कल्टीवेटर है, अपने लंजा का साथ देना चाहिए था, क्यों वो रुक गया। कुरैन और नीमिंजो की बात सुन के उसे भी यहाँ आना चाहिए था, वो ये बात सोच रहा है। तभी विंग थोड़ा सा वांगजी से अलग होता है। पहले उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर उसके पूरे फेस पे बटरफ्लाई किस करने लगता है, छोटी छोटी सी किस, कभी उसके आईज पे, कभी उसके फेस पे, कभी उसके नोज़ पे, कभी उसके लिप्स पे। विंग तुरंत बोलता है, लंजा तुम कितने परेशान थे, तुम मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तुरंत आ जाता अपने लंजा के पास, कितना परेशान है मेरा लंजा, क्यों नहीं बुलाया लंजा ने अपने विंग को। इस बात पे वांगजी विंग की तरफ देखते हैं। गगा विंग, गगा बहुत ज़्यादा घायल है, मैं उन्हें सेफ नहीं कर पाया, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इस बात पे विंग तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम ही तो हो, हम सब की हो, तुम ऐसा बोलोगे तो हम सब कैसे फील करेंगे। वांगजी तो आप जितने परेशान था, विंग की बात सुन के थोड़ा सा काम तो होता है। विंग तो कंटिन्यू बोलता है, आपको पता है ना लंजा कि हम सब आपको कितना भरोसा करते हैं। मेरा लंजा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा लंजा इस वॉर को जीत सकता है, वो मेरा लंजा ही है जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करने का कॉन्फिडेंस या एक तरीके से हकदार है, और कोई नहीं। विंग आप अपने लंजा पे बहुत भरोसा करता है। लंजा तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, जो भी हुआ ज़रूर उस वैनक्लैन ने कोई ना कोई गंदी चाल चली है। जिस तरीके से मिंगाओ ने मुझे बताया कि कुछ तो वो गड़बड़ कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इस बात पे वांगजी विंग की साइड देखता है और बोलता है, मुझे भी लगता है कुछ अलग तो है, क्या तुम कुछ जानते हो जो हम सब नहीं जानते हो। इस बात पे विंग थोड़ा सोच में पड़ता है और एकदम से उसे भी याद आता है कि उसके क्लैन में, जैसे मैंने पहले बताया था कि वी क्लैन बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनके पास नॉलेज और वो स्ट्रॉन्ग इसी वजह से थे क्योंकि उन्हें हर एक कहते हैं क्लैन के पावर्स के बारे में पता था। तो वो एकदम से बोलता है, शायद जांग्स क्लैन में कुछ है जिससे हम मदद ले सकते हैं। मैं तुरंत न्यूसेन के साथ जाके जांग्स क्लैन में जाता हूँ और इस बारे में पता करता हूँ। वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखता है और बोलता है, पर मुझसे वादा करो तुम अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। नहीं लंजा, मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं इस तरीके से इस वॉर को उन विलेंस को भी जीतने नहीं दे सकता। तुम चिंता मत करो, ये वॉर हम ही जीतेंगे, इस वॉर का हमें ही जीतना ज़रूरी है। अगर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति चाहिए तो वो हमारे ही थ्रू आएगी। तुम अपना ध्यान रखो लंजा, और मैं यहाँ से सीधा जियांग्स क्लैन जाऊँगा। ये बात बोलने के बाद विंग लंजा से अलविदा लेके जियांग्स क्लैन की तरफ निकल जाता है और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है अब जियांग्स क्लैन जाके विंग क्या करेगा? और जैसे विंग कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, अगर इन्हें पता चल जाएगा गड़बड़ क्या है तो क्या होगा, उसके लिए आप अपना मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। एंड आई होप गाइज आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक